अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम टेस्टिंग में इंटेलिजेंस के टॉपिक को स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थेरीज पढ़ी थी, तो आज हम नेक्स्ट थेरी देखने जा रहे हैं, थर्स्टन 7 फैक्टर्स थेरी। इससे पहले सिंगल फैक्टर, टू, मल्टी फैक्टर, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स आए थे, लेकिन ये एक ऐसी थेरी थी जिसने डायरेक्ट 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का जिक्र किया। तो ये वो थेरी थी जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसी थेरी की रस्ते हमवार किए। ये प्रेजेंट की थी थ्रस्टन ने। जानते हैं ये कौन था? साइकोमेट्रिसिस में इनका बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। ये यूएस के साइकोलॉजिस्ट कंसिडर किए जाते हैं और साइकोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है साइकोमेट्रिसिस के हवाले से। ही कंसीव द अप्रोच टू मेजरमेंट के हवाले से। लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट, वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 7 फैक्टर्स को। ठीक है, तो इस थ्योरी का थीम क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीपल थ्योरी। थ्रस्टन आइडेंटिफाइड 7 factors of intelligence using his new approach to factor analysis. Thurston found that intelligence behavior does not arise from a general factor. वो जो जनरल एबिलिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट था, थॉर्नडाइक ने दिया था, सॉरी स्पेयरमैन ने दिया था, उसको उसको इन्होंने नफ़ी किया था, रद्द किया था। उन्होंने कहा था कि स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं, जनरल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने रद्द किया था। बट रादर emerges from 7 independent factors that he called primary abilities. तो ये हैं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्हें PMA भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको एब्रीविएशन याद होनी चाहिए। वर्बल फैक्टर, स्पाटियल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग, परसेप्चुअल फैक्टर। ओके, तो इनको जानते हैं ये क्या हैं। थ्रस्टन 7 एबिलिटीज़। वर्बल कंप्रीहेंशन, वर्बल अल्फाज, लिखे हुए, बोले हुए, उनको सुनना समझना, इससे रिलेटेड एक इंटेलिजेंस होती है। ग्रेस्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़, ये जिन लोगों में होती है वो यानी उनको वो अल्फाज को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी डेप्थ में चले जाते हैं, उनको ग्रेस्प कैसे करना है और किस तरह से अल्फाज अदा करने हैं, इन सब चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं अच्छे से। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ये आपने अपने इर्द गिर्द भी नोटिस लिया होगा कि न्यूमेरिकली चीज़ों को जो मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, नंबर्स को लेकर कितने लोग उनको कितने नंबर्स याद होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स याद होते हैं, और वो कोई भी जो मैथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उनको कितने इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होती है? न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ उनमें हाई होती हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। स्पाटियल रिलेशंस, स्पाटियल रिलेशन से मुराद ये है कि विजुलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स, यानी आप विजुलाइज कर लेते हैं, आपको पता है कि ये एक स्पेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आ सकती हैं। ये जो लोग ऑर्गेनाइज़र होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसी खूबसूरती के साथ सजावटें करते हैं, तो ये क्या होती हैं? ये स्पार्टी रिलेशंस इन्हें पता होता है, इतनी जगह में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बन सकती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, किस सीक्वेंस में पैटर्न्स बनाने हैं, इन सारी चीज़ों से ये वाकिफ़ होते हैं। इनकी ये वाली स्किल बहुत अच्छी होती है। परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल परसेप्शन से माखूज है, यानी चीज़ों को परसीव करना, कैसे परसीव कर रहे हैं और कितनी स्पीड से कर रहे हैं। कुछ लेक्चर्स हो रहे होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप 10 मरतबा दोहरा भी दे तो फिर भी समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंट मिल जाए तो वो समझ जाते हैं। तो उनकी परसेप्चुअल स्पीड हाई होती है। स्पीड एंड परसीविंग डिटेल्स। अब ये जो परसेप्चुअल स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमने लास्ट थ्योरी में भी पढ़ा था, उसमें स्पीड, रेंज, एरिया, तो ये वहाँ से माखूज है। इसी तरह जो स्पार्टियल है, ये आगे हम गार्नर की थ्योरी देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें हैं। ये स्पार्टियल वाला एक, उसने भी इंटेलिजेंस वाज़ह किया है। वर्ड फ्लुएंसी। अब देखें, जो वर्बल कंप्रीहेंशन है, वर्बल कंप्रीहेंशन अल्फाज को समझना, उनको बोलना, उनको जानना, समझना, ये उससे रिलेटेड है। लेकिन जो वर्ड फ्लुएंसी है, आप कितने फ्लुएंटली किसी लैंग्वेज को आउटपुट दे सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है। हर बंदा अच्छा अच्छा नहीं बोल सकता, हर बंदे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी नहीं होती, उसको फ़िक्रा किस तरह से अदा करना है, कितनी खूबसूरती से बात करनी है, हर बंदा इन इन बातों से वाकिफ़ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, ये जिन लोगों में होती है। लोग उनकी बातें सुनते हैं, लोग उनके करीब आते हैं, और उनकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा पर्पज़ है तो वो फुलफ़िल हो जाता है, क्योंकि उनकी बातों में दम होता है। ये हमारे
मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब बात ही कर रहे थे, हालांकि उनकी टांगें दुरुस्त नहीं थी, वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी बात में इतना दम था कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा जनाजा उनका हुआ है और लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या था, ये उनकी वर्ड फ्लुएंसी, वो किस तरह से अपनी स्पीच करते थे, कितनी खूबसूरती से अल्फाज की अदायगी करते थे, लोग दिलदादा थे उनके। तो मेमरी नेक्स्ट थेरी है, सॉरी नेक्स्ट कैटेगरी है मेमोरी। अब किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने आज तक मेमोरी को इंटेलिजेंस नहीं कहा, ये वाहिद पर्सन था थ्रस्टन जिसने मेमोरी को भी इंटेलिजेंस कहा। एक्यूरेसी एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो कहता है ये भी एक इंसान की इंटेलिजेंस होती है कि वो कितनी खूबसूरती के साथ, कितने एक्यूरेसी के साथ, यानी दुरुस्त सिमत में वो अपनी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको कैसे रिकॉल करता है, कितने अच्छे तरीके से करता है। तो ये उस इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है। हर बंदे में ये चीज़ नहीं होती कि वो अपनी जो उसकी मेमोरी है उसको अच्छे से रिकॉल कर सके। रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स, ये भी उन्होंने बताया कि ये भी एक एबिलिटी है कि आप कितनी खूबसूरती के साथ रीजनिंग कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। जिन लोगों के पास ये वाली एबिलिटी होती है इंडक्टिव रीजनिंग की, उनको आप हाईजैक नहीं कर सकते, उनको पता होता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। उनको कोई भी ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो उनको हाईजैक नहीं कर सकते। ओके, तो ये 7 एबिलिटीज़ थी, इन पर कुछ क्रिटिसिज्म हुई थी, वो देखते हैं। थ्रस्टन क्लेम दैट दीज एबिलिटीज़ आर इंडिपेंडेंट। अब थ्रस्टन ने ये एक इसका बहुत वीक पॉइंट कंसीडर किया जाता है जो क्रिटिक्स हैं उनके नज़दीक। क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि थ्रस्टन क्लेम करता है कि ये जितनी भी 7 एबिलिटीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये हर एक का अलग अलग फंक्शन है। वाइल दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखें ये वर्बल कंप्रीहेंशन है। अब वर्बल कंप्रीहेंशन में आपकी जो वर्ड फ्लुएंसी है ये लिंक कर रही है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में आपकी जो वर्ड फ्लुएंसी है या रीजनिंग है वो उसमें लिंक कर रही है। मेमोरी सब के साथ लिंक कर रही है। तो ये इन दोनों जो मेमोरीज हैं इनका आपस में रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये सब आज़ाद आज़ाद फंक्शन खा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, इनका लिंक होता है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे गार्नर की, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है लिंकिंग होती है। जितनी भी उसने 8 या 9 टाइप्स बताई हैं, वो कहता है हर एक का दूसरे के साथ लिंक होता है, वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत इनका वीक पॉइंट है जो क्रिटिक्स हैं उनके नज़दीक, कि आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ लिंकिंग होती है और डिपेंडेंट होते हैं। दीज एबिलिटीज़ आर टू लिंक्ड, दीज एबिलिटीज़ हेल्प ईच अदर। ये क्रिटिक्स के क्रिटिसिज्म है। और दूसरी बड़ी जो क्रिटिसिज्म है, ही इग्नोर जनरल एबिलिटीज़। इन्होंने स्पेसिफिक पर फोकस किया है, लेकिन जो जनरल एबिलिटीज़ होती हैं हर इंडिविजुअल में उनको इन्होंने इग्नोर किया। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थी इस थ्योरी पर। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ये आज वाला लेक्चर भी हेल्पफुल होगा। फाइनली थैंक्स।